तिब्बत में ऐसा है कि प्लेन इलाका है, वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उसको जबरदस्ती ले गए। वो पूरे गांव के छोड़ के भागे बेचारे तिब्बती। अपने आप चुप रहना, हाथ खड़ा करना है, उनसे कुछ नहीं करना है, वो जो मर्जी करे, उन्होंने सामान लेके भाग गए। माना गया हूँ मैं, लेकिन वहाँ पर नीति का नाम भी सुना है मैंने, जबकि इसकी दूरी तो बहुत ज्यादा है, 200 किलोमीटर है, तो इसका नाम साथ में क्यों लेते? ये व्यापार तिब्बत और इंडिया का कब बंद हुआ? नमस्कार, नीति ब्लेज के चौथे अनुभव में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं दादाजी। पिछले अनुभव में आपने सुना कि दादाजी की उम्र है 81 ईयर। दादाजी के जीवन के बारे में जानते हैं कि उस टाइम पर तिब्बत और इंडिया का व्यापार कैसा होता था, किस तरह का जीवन होता था, किस तरह की मुश्किलें होती थी। दादाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। उस समय तो उम्र होगी करीब 25 साल की उम्र होती है। हाँ दादाजी, अब आपकी जो जन्म है आपका, वो कौन से सन का होगा? मेरा है 5 अगस्त 1944, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था तब से। अच्छा, 1944 के दादा जन्मे हुए हैं। और दादाजी उस टाइम पर व्यापार कैसा चलता था तिब्बत इंडिया का, या किस तरह का जीवन होता था, या आज वो व्यापार चल रहा होता तो यहाँ पर लोग कैसे होते, उस बारे में दादाजी। तो यहाँ से जाते थे हम घोड़े खच्चरों में, जोबा बैलों में सामान ले जाते थे तिब्बत, और बकरियों में वो एक फांचा टाइप का होता है, उसमें डालते थे उवा, जौ, चावल, जो को सामान तिब्बत ले जाते। और पहनने के लिए पैर से सिर तक पहनने का कपड़ा, और पैरों में जूते, और पूरे अपने क्या कहते हैं लगाने का टोपी। बहुत महंगा टोपी जाता। अच्छा। तो सामान हम लोग वहाँ से जाते, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और बम्बई, कलकत्ता से सामान लाते थे। अच्छा। वहाँ से तो खरे उसमें आता था गाड़ी में, बीच में हमको गाड़ी नहीं थी, उसमें पैदल आते थे। तो जब हम नीचे, जहाँ माइग्रेशन 6 महीने नीचे जाते हैं जी, तो वहाँ से हम 10 दिन का रास्ता तय करते थे, पैदल चलते थे। उसमें गाड़ी की कोई सुविधा नहीं थी, यातायात सुविधा नहीं थी, तो पैदल चलते थे हम। पैदल चलते एक पड़ाव, 2 पड़ाव, 10 पड़ाव में यहाँ पहुँचते थे। अच्छा। तो उस समय तो पड़ाव में चलते स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता, क्योंकि अब इस जमाने में लोग गाड़ी में बैठे आज यहाँ पहुँच रहे, एकदम गर्म से ठंडे में आए, एकदम जुकाम, सर्दी जुकाम लगता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो अब ऐसा वो होता। तिब्बत में व्यापार करते थे, वहाँ से तिब्बतियों से ऊन और नमक और वही सामान आता था, बाकी सामान सब इंडिया से जाता था। अच्छा। उस टाइम पे दादाजी सड़क कहाँ तक थी, कहाँ तक सामान आता था गाड़ियों के जरिए? गाड़ी के तो वहीं आता था। कहाँ तक? जोशीमठ। आपका जोशीमठ तक आता। जोशीमठ के बाद आप 10 पड़ाव लगते थे यहाँ तक आने के लिए। और दादाजी आप बकरियों में सामान लेके आते थे, तो वो बकरियाँ किस तरह की रहती थी कि भाई बकरियों पे सामान लेके आना? तो उस टाइम भी बकरियाँ कैसी रहती थी? वो बकरियाँ बहुत मजबूत बकरे रहते, लड़ने भिड़ने वाले, हल्ला गुल्ला करने वाले। अच्छा। बस जैसे पड़ाव में पहुँच गए तो ये उनका वो रस्सी में बांध के उनको वो करने, तो बिखर जाती थी रात को। अब तो उनको बांध के तो रख दिया, फिर सुबह उठा, फिर उनको सामान लोड किया उनके ऊपर, फांचे में सामान, तो वहाँ से पैदल चले आप। अच्छा, ये बकरियाँ इतनी दूरी भर रास्ता, कभी वो सामान गिराती नहीं थी इधर उधर? सही तरीके से कैसे चलती थी? तो उनको लोड करने में ठीक ढंग से लोड करना है, जो कि डिसबैलेंस न हो, फांचे ठीक बराबर करना है, जैसे वो गिरे नहीं। लड़ाई भी करते हैं उसमें बीच में ना। अच्छा। तो अब जब लोड होगा तब लड़ाई नहीं करते। अच्छा। जब बंधे नहीं है तो लड़ाई करते हैं आपस में, अपने भिड़ते हैं वो। एक को एक दूसरे को दूसरे मारता है बकरियां। तो दादाजी एक बकरी के ऊपर कितना सामान आ जाता है, कितने किलो सामान आ जाता था? 5-10 किलो। 10 किलो सामान। फिर यहाँ से यहाँ तक आप पहुँचते थे, नीति तक। फिर इसके बाद कैसे आप तिब्बत तक पहुँचते थे? यहीं से उन्हीं में सामान जाता था, उन्हीं में जाता था। तो वहाँ पर दादाजी व्यापार कैसा होता था? कितने पैसे में क्या कमाई होती थी उस टाइम पे? घोड़े खच्चरों में मिल जाते थे सामान, कपड़ा ले जाते थे, और आपका ये सामान, खाने पीने का सामान ले जाते। व्यापार जब आते थे तो मंडी में एक जगह इकट्ठा हो गए। अच्छा। तो वहाँ से उनके वो आते थे बकरियों के, मतलब उसको वो करना, कार्डिंग। अच्छा। बकरियों से ऊन निकालना, ऊन निकाल के, और तब उसके बाद इकट्ठा करके तब उसका सौदा होता था। अच्छा। तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि कुछ साल बाद के मतलब अपने आप बकरी मार के लाते थे, पूरे वो अपने चौर गाँव में लोड करके आते थे। तब व्यापारी बैठ गए मंडी में, तो वहाँ सौदा होता था।
तो सौदा होती मतलब जो बाजू का वो ना, अच्छा। उसके अंदर बंद ऐसा सौदा होता था। इतने का इतना हुआ, ये भाव है, इतना हमारा शेयर है या वो हुआ, उसमें होता था। अच्छा दादाजी, उस टाइम पे भाव किस टाइप में होता था कि इतने पैसे में या फिर ये शेर, ये कैसा चलता था? हाँ, तो भाव में उनका ऊन हुआ था, हमारा सामान हुआ। अच्छा, अदला बदली करते थे। हाँ, उन्हीं हमारे सामान में उन्हीं का ऊन आता था। हाँ, तो हिसाब किताब बराबर था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कभी किसी को शौक हो गया, किसी ने कोई चौर गाय खरीद दिया उनने, किसी ने घोड़ा खरीद दिया, किसी ने बैल खरीद दिया, किसी ने जोबा खरीदा, वो मिलाते, उसमें तो सामान लौट के डालते। अच्छा जी। तो वहाँ तिब्बत में ऐसा है कि प्लेन इलाका है। इन नदी में आप बहेंगे यहाँ से तो करीब आपका बम्पा गमसानी तक नदी पार कर देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा बहाव नहीं है ना। समतल नदी में ज्यादा बहाव नहीं, तेज बहाव नहीं है। अब जब ज्यादा होगा तब घोड़े खच्चरों चौरगा में सवार हो गया तब नदी पार करते थे। अच्छा 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 अच्छा। तो दादाजी, तिब्बत में क्या क्या चीजें होती थी और वो लोग कैसे रहन सहन था उनका, हमसे कितना अलग था उनका रहन सहन? उनका रहन सहन हमसे अलग था। उनका गर्मियों में रहते एक जगह, जैसे ठंडा होगा ठंडे प्रदेश छोड़ के दूसरे गर्म इलाके में रहते थे। तो उनका जो तिब्बतियों का वो था, वहाँ कुछ नहीं होता, ये अनाज वनाज कुछ नहीं होता। अच्छा। बहुत कम। तो उनके होते मिट्टी के घर। अच्छा। जो असली वो मालदार आदमी है, उनका मिट्टी का घर होता था। अच्छा अच्छा। मिट्टी का, पटाल कुछ नहीं होता था। अच्छा। अब बाकी लोगों का जैसे कुछ लोगों का मतलब जब चौर गाय का ऊन है ना, उसको बना के एक वो तंबू बनाते थे, टेंट। अच्छा। टेंट बहुत गर्म होता था। अच्छा, ऊन से ही बना देते थे? हाँ, ऊन से ही बनाते थे, खुद बुन के। हाँ, ऊन से ही बना के, बहुत गर्म होता हो। बर्फ आएगा तो एकदम पिघल जाएगा। अच्छा, उतनी गर्मी होती है उसमें। अब उसके बाद में जैसे लकड़ी तो नहीं होता नहीं तिब्बत में। तो जो चौर गायों के गोबर का वो बनाते स्टोव टाइप इकट्ठा करके। अच्छा। तो उसी को जलाते थे, लकड़ी होता ही नहीं वहाँ। मतलब गोबर से ही लकड़ियों का उपयोग करते थे। लकड़ी का उपयोग करते थे। हाँ, तो वहाँ पर दादाजी अन्न नहीं होता है? हाँ, अन्न धान गेहूँ ये सारी चीजें बहुत कम मात्रा में। कहीं हो गया जरा थोड़ा बहुत बस। और पेड़ पौधे? पेड़ पौधे नहीं होते, नहीं है। बल्कि लकड़ी नहीं होता, पेड़ पौधे कहाँ से होते? वो इलाका हो करीब 100 किलोमीटर लंबा मैदान होता है। तो वहाँ बिना घुड़सवार के आदमी नहीं चल पाता, क्योंकि आदमी थक जाता है। बिल्कुल। पानी नहीं रहता है बाद में। तो उसमें घोड़े में सवार हो गया तो चलते चलते चले गए वहाँ, ये आप मैदान पार कर जाए। अच्छा, तो जब मतलब मैदान में आदमी आ जाए तो मक्खी के बराबर दिखाता आदमी। अच्छा, दूर से धीरे 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 नजदीक आएगा तब आदमी पूरा आदमी दिखाई देता। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मैदान इतने बड़े थे कि आदमी मक्खी की तरह दिखता था, जैसे क्लोज आते तो तब दिखता था। अच्छा दादाजी, उस टाइम पे गुंडागर्दी या फिर ऐसा वार नहीं होता था कुछ आपस जब तिब्बत और आप व्यापार करते थे? जी। तिब्बत व्यापार नहीं होता था, वार नहीं होता था। पर एक जात था वहाँ, खंबा जात का। अच्छा। वो साला व्यापारी से चोरी करते थे। अच्छा, एक जाति थी वो पूरी? वो पूरी जाति खंबा। उसका तो बाद में उन्होंने खत्म ही कर दिया। उन पर वो कंट्रोल कर दिया ना। तो वो बात खंपा जात के चोरी कर, उनका गाय में हुई चोरी करना। जैसे व्यापारी चले गए या तिब्बत के कोई अच्छे होनहार आदमी हैं, बिल्कुल, उनको लूटा, उनका सामान लूटा था। अच्छा, ये तिब्बत वाले लोगों को भी लूटते थे और इंडिया के लोगों को? हाँ, इंडिया के व्यापारियों को लूटते थे। तिब्बत के जो बड़े बड़े पैसेबाज थे, मतलब रईस टाइप के आदमी, लोग अच्छे अच्छे बड़े उसमें हैं, उनको भी लूटते थे। तो वो देखते थे जैसे मतलब आदमी यहाँ पर कम है, उसी जगह लूटते थे। जैसे व्यापारी एक मिल गया तो सिंगल है तो उसको लूटते थे। ज्यादा व्यापारी हो तो हल्ला को लगे तो वो भाग जाते थे। ये लूटने का तरीका दादी कैसा होता था उनका? तो सामान लूट के अपना गुजर बसर। आप लोग उस टाइम पे कुछ हथियार लेके साथ में नहीं चलते थे या ना? हथियार एकदम सीधे संबंध जैसे? सीधे संबंध है। तो लूट दिया, चले गए, क्या करना, छोड़ देना। बोलो ये हम सामान रखो, आ गए ना, घेर दिया उन्होंने, सामान वहाँ पर रखना है। अच्छा। अपने आप चुप रहना, हाथ खड़ा करना है, हम सब कुछ नहीं करना है। वो जो मर्जी करे, उन्होंने सामान लेके भाग गए। हो गया, आप खाली हो गए ना, थोड़े बहुत छोड़ देते थे। लास्ट टाइम दादाजी अब आप कब गए तिब्बत में व्यापार के लिए? मैं गया था करीब, मुझको उस समय था 20-25 साल उम्र के था। 1 साल गए मैं। यहाँ से 15-20 पड़ा उधर तिब्बत में। जाते समय नीति पास से गए थे, वापसी में 12 होती पास से निकले वहाँ। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम आपका कैसा अनुभव रहा? कितना व्यापार हुआ था? कैसा
कि बोला होगा आपने कि व्यापारी सही है या फिर नौकरी करनी सही है, इसके बारे में? उस समय तो लोग व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, नौकरी उस समय नहीं थी। अच्छा। अब जब सन 62 में चाइना वार लगा, चाइना ने वार किया, अच्छा। तो उस समय से जब व्यापार बंद हुआ, हाँ। तो व्यापार बंद होने के बाद तब नौकरी में ज़्यादा है। अच्छा जी। तो इसके बाद में सन 62 के बाद एक साल इधर बारामती में एक मंडी खुला सामान। अच्छा। यहाँ से हम इंडिया के लोग सामान लेके वहाँ गए, वहाँ से उनका ऊन, घोड़े, कच्चर वो ले आए। तो वहाँ बहुत व्यापार हुआ था। अच्छा अच्छा। वो खुलना था, लेकिन उसमें लोगों ने जरा कुछ बीच में गलत काम कर दिया ना। अच्छा, उससे मंडी बंद हो गई। एक ही साल रहा वो। अच्छा वो अच्छा। हमारे गांव के थे, बाहर के नहीं आए थे, ये माना मोना के नहीं आए थे। अच्छा, हमारे गांव के लोग, तो केवल उनके साथ जो अपने रिश्तेदार उनका सामान लेके गए वो। जी जी जी। बारामती मंडी। हाँ, उसके बाद आपने जब व्यापार बंद हुआ तो आपने जॉब की शुरुआत कैसे की, या उसके बाद जीवन कैसा चलता था यहाँ पे? तो यहाँ पर तो उसके बाद ना नौकरी करनी, नौकरी तब ठीक था। व्यापार में तो उससे आनंद तो काफी था, लेकिन काफी वो फायदा था उसमें। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में तब नौकरी में तब लगे लोग, अच्छा। जब तिब्बत व्यापार बंद हो। अच्छा अच्छा, उसके बाद लोगों ने नौकरी करना शुरू कर करने दी। की जरूरत तो उससे पहले लोग नहीं तो नौकरी की सोचते ही नहीं थे। बोले व्यापार में आनंद है बस। हाँ बच्चे कहाँ नौकरी करना है, चलो हाँ। बच्चों को साथ ले जाते हैं वो, अच्छा अच्छा। छोटे से उम्र वालों को, चलो हमारे साथ व्यापारी, हाँ। ये तिब्बत में व्यापार करना है, उसी में आनंद है। अच्छा दादाजी, आपकी पढ़ाई कैसे हुई शुरुआती सालों में? कितना मुश्किल था स्कूल पढ़ना? अभी हमारे लिए बहुत आसान है। हाँ जी, उस टाइम पे क्या था? उस समय तो बहुत कठिन था। हाँ पढ़ते नहीं थे, बस उतंगल लड़के हल्ला गुल्ला करते थे, हाँ। आपस में लड़ते थे, छोटे छोटे उम्र की लिहाज है ना, बीड़ी सिगरेट पीते थे, अच्छा अच्छा। हल्ला गुल्ला करते थे, हाँ। किसी को पीटना है, उतंगड़ क्या, बस उनके वो तो उसके बाद में तो वो बाद में गुरुजी तो जब कंट्रोल करते थे तो ऐसा लट्ठी लगता था, वो हाथ इतने मोटे हो जाते। अच्छा अच्छा। हाथों में ऐसी मार, ऐसी पिटाई ऐसे होती? मार पिटा हुई थी। हाँ। उस समय अनुशासन ज्यादा था ना। हाँ। अब अनुशासन कहाँ है स्कूलों में? हाँ। अब तो लोग अब नाम के लिए बच्चे लोग तो अब वहाँ उनको वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, पढ़ाई तब मजबूत थी या अब मजबूत है? उस समय बहुत कठिन पढ़ाई थी, अनुशासन, बच्चे अनुशासन में रहते थे। दादाजी, अब अनुशासन का नाम नहीं है। नहीं, आपने कितनी क्लास पढ़ाई की उस जमाने में? मैंने उस समय क्या था, मिडिल क्लास, ये आपका 8वीं पास किया। अच्छा, 8वीं पास करना भी दादाजी उस टाइम कितना मुश्किल था? हाँ बहुत मुश्किल था वहाँ, क्यों गरीब थे ना। हाँ। बच्चे पढ़ने का, तो उसमें तो किताब भी लेना है, जी, बिल्कुल। पढ़ाई भी करना है और कापी भी लेना है। तो हाँ। एक जमाने हमारे कुछ ऐसे बुजुर्ग थे, उन्होंने एक पुअर फंड, अच्छा, एक गरीबों का फंड तैयार किया। अच्छा उसमें बच्चों को किताब और कापी सब मुफ्त में मिला। अच्छा अच्छा। लोगों से वो पैसा कलेक्ट किया ना, उसका सामान खरीद के बच्चों को, गरीब बच्चों को दिया। अच्छा अच्छा, उस टाइम पे उससे पढ़ाई चली लोगों की। हाँ। जी दादाजी, अब आपको क्या लगता है कि पहले से विकास ज़्यादा है या फिर क्या? अब की जनरेशन पहले से मेहनती है या अभी? अभी तो मेहनती, पहले भी मेहनत थी, लेकिन अब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, अब मेहनत तो ज़्यादा ही समझो अब। हाँ, ये नौकरी पर लोग अब लोग नौकरी पर निर्भर है। बिल्कुल। कई प्राइवेट नौकरी में लगे हैं, कोई सरकारी नौकरी का, सरकारी नौकरी तो मुश्किल से मिलेगा, होगा नहीं बनी। हाँ, आपके टाइम पे नौकरी ज़्यादा होती थी तो पढ़े लिखे लोग कम होते थे। हाँ, अब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं तो नौकरियाँ कम है। नौकरी कम है। हाँ, तो इसकी वजह क्या है, आपको क्या लगता है कि अब नौकरियाँ कम क्यों, कि जबकि अब जनसंख्या ज़्यादा है? ज़्यादा है। हाँ। क्यों पढ़ने वाले ज़्यादा होंगे ना, नौकरी वाली, नौकरी कहाँ, नौकरी इस जमाने में है ही नहीं। लेकिन सरकार भी इस जमाने में, इस समय में नौकरी के बारे में वो करते। पहले पकड़ के लोग ले जाते नौकरी के करो, चलो करो नो। हाँ। उस समय ऐसा जमाना था, जबकि अब नौकरी अब ज़्यादा होनी चाहिए थी। हाँ। हाँ, तो ये कम कैसे होगी, क्या लगता है आपको इसके पीछे? क्या होगा, जनसंख्या ज़्यादा हो गया, बेरोजगारी बढ़ गया, सरकार का भी बहुत भार बढ़ गया। कहाँ का ध्यान ही नहीं है सरकार का नौकरी पे, सब बेरोजगार पड़े बेचारे। जी जी जी। दादाजी, ये जो नीति गांव है, इसके बगल बगल कौन सी पहाड़ियां हैं ये जो दिख रहे हैं ग्लेशियर? ये आपका एक उधर है पहाड़ दिखाई दे सामने। अच्छा। थाली पहाड़। अच्छा। और एक इधर है, एक बमलास पहाड़, एक फूगा पहाड़, और बड़े पौधे। अच्छा। ये जी लास्ट ब्लेज है या अब इसको पहला ब्लेज कहते हैं? जी, मैं एक चीज सुना है मैंने, नीति माणा का नाम साथ में क्यों लेते हैं? मैंने हर जगह सुना है, मैंने माणा गया हूँ मैं, लेकिन वहाँ पर नीति का नाम भी सुना है मैंने, जबकि इसकी दूरी तो बहुत ज्यादा है, 200 किलोमीटर है। तो इसका नाम साथ में क्यों लेते हैं? इसमें लेते हैं कि जैसे एक नीति घाटी हो गया, एक माणा घाटी हो गया।
तो इसे मतलब नीति माना, ये दो घाटी हैं। नीति माना घाटी के नाम से पुकारा जाता है। अच्छा। एक नीति घाटी होगा, ये माना घाटी होगा। अच्छा, जब आप तिब्बत के साथ व्यापार करते थे तब माणा और नीति साथ में करते थे या फिर अलग अलग? नहीं, माना वाले अलग करते थे। हाँ। वो उधर से जाते थे थोड़ी मठ होते हुए, नीति माना पास से, हम लोग इस रास्ते जाते थे। ये बड़ा होती नीति पास से होते तब जाते थे। दादाजी, तो दोनों वहीं रहते थे मंडी में। मतलब आप लोगों में मेल था कि हम नीति के हैं, माना के हैं, एक परिवार की तरह रहते थे कि हम व्यापार कर रहे हैं, मिलकर करते थे। मिलकर करते थे। जी दादाजी, ये व्यापार तिब्बत और इंडिया का कब बंद हुआ? ये सन 62 में जब चाइना ने वार किया, उसके बाद में तिब्बत व्यापार बंद हुआ। आज चाइना के अंडर में है तिब्बत। हाँ, तिब्बत उस टाइम आपको क्या लगता है अगर इंडिया के अंडर में आज होता तो आज क्या होता? हाँ, तो इंडिया तो बहुत डेवलप करता। बहुत ज्यादा तो सारा जो सामान कच्चा माल सब यहाँ था, यहाँ से बन के तिब्बत में जाता था। मतलब ये बड़ी गलती है इंडिया की तरफ से। नेहरू जी ने उस समय ऐसा ये नहीं किया, उसने अपने मित्र राष्ट्र तिब्बत को अपनी कब्र में करना था ना। अच्छा, वो गलती है नेहरू जी ने। दादाजी, जब चाइना ने तिब्बत को अपने अंडर में लिया तो तब क्या हाल थे बॉर्डरों के या तिब्बत के लोगों में? हाँ, तो हाल क्या हुआ ना, जब तिब्बत चाइना के अंडर आ गया तो तब क्या हुआ ना, वो तो मतलब तिब्बत के लोगों में क्या भाव ये था उस टाइम पे, भाव था कि चाइना में जाना चाहिए या फिर? वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उसको जबरदस्ती दे गए वो। अच्छा अच्छा। पूरे गांव के छोड़ के भागे बेचारे तिब्बती। हाँ, उस टाइम पे जब तिब्बत और चाइना के बीच में चल रहा था तो तिब्बत के बहुत सारे लोग इंडिया आ गए। वो बहुत गांव के गांव, हाँ, एक दो आदमियों को रखते हैं वहाँ अपने गांव में, बाकी सब रातों रात पास से क्रॉस कर देते। पास में मिलते तो फिर उस साले चाइना उधर जाता ले जाता। जो लोग अब उस टाइम पे तिब्बत से इंडिया आए थे, रातों रात जो लोग इंडिया आए थे उस टाइम पे, वो उनका विस्थापन कहाँ पर हुआ है? वो तो अब देहरादून में हो गया ना। हाँ, वहाँ पर सुना है मैंने तिब्बत जो उनकी प्रॉपर्टी है ना, घोड़े, बकरी, चौर गाय और जोबे और सब उसका इंडिया सरकार ने हमारे लोकल आदमी को सौंपा उनका रखवाली के लिए। अच्छा, उनको चराओ, उनको तनख्वाह दिया। मतलब जो वहाँ के जानवर थे, पशु थे, वो इंडिया की तरफ आ गए उस टाइम? सब पूरे गांव के गांव आ गए रातों रात। हाँ, जैसे अभी जैसे शाम को अंधेरा हो गया, अब उन्होंने अपना शुरू कर दिया चलने का। नहीं तो जिनमें जाते तो पकड़ नहीं जाते। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रातों रात तिब्बत इंडिया को आ गया। बहुत आ गए इसमें। ओह, इतने आदमी तो हजारों लोग चौर गाय, घोड़े, खच्चर, बकरियां दुनिया भर के बहुत आ गए थे। मतलब कुछ लोग देहरादून में बसे हैं और जो जानवर थे, पशु थे उनके, वो लोकल लोगों को दिए गए। ऑक्शन हुआ ना, गवर्नमेंट क्या हुआ नहीं हुआ, बकरियों का ऑक्शन हुआ तो वो सब गवर्नमेंट के खजाने में जमा हुआ। अच्छा अच्छा। जो लासा तिब्बत का राजधानी लासा था। लासा का राजा क्या होना, दलाई लामा। दलाई लामा उस समय जब तिब्बत में सोना ज्यादा होता था जी, तो चौर गाय में सोना रात के आया था लगता। अच्छा। हाँ, उस समय मतलब तिब्बत बहुत अमीर देश था उस टाइम बहुत पे। देश था। हाँ, वो सोना ज्यादा होता था। सोना ज्यादा होता था। सही बात है। तो वहाँ पर सोना, ऊन, ये सब के व्यापार होते थे और इंडिया से वहाँ जाता था राशन या गुड़, ऐसी चीजें। सारा खाने पीने का, लगाने का सारा पहरा वगैरह सब वहीं जाता। वहाँ नहीं बनता था, वहाँ कुछ कारखाना नहीं था। खाली उनका ऊन था और नमक था बस। और घोड़े, खच्चर थे, बकरियाँ। तो बकरियों के दूध का वो बनते थे छाछ। तो उनका तिब्बती वो घी बनता था। अच्छा अच्छा। तो तिब्बती घी को जैसे एक बकरी का आंत होता ना, उसके अंदर बंद होके छिल के तब लाते, तब बेचते थे वो। जी जी, बहुत बड़ा स्वादिष्ट घी। अच्छा दादाजी, तो उस टाइम पर जब चीन के अंडर में वो आया, तिब्बत आया, तो वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था? कैसे, मतलब उन पे उनका व्यवहार था चीन वालों का उसके बाद? हाँ, वो जबरदस्ती करते थे। हाँ, जो उनके अच्छे अच्छे पोस्टों में आदमी थे, जैसे उनके पोस्ट था तिब्बतियों का, कोई एसडीएम है तो कोई डिप्टी है, कोई डीएम है, कोई तहसीलदार है, कोई पटवारी है जी। उनको सब उन्होंने वो कर दिया, बराबर कर दिया। अच्छा, उनका नौकरी खत्म कर दिया। जो ऊपर के लोग थे उनको एकदम डाउन पे लेके डाउन कर दिया जी। रईसों को गरीब बनाया, गरीबों को सारा प्रॉपर्टी गरीबों को सौंप दिया। अच्छा, लाओ चलो, उसे गरीब थे, उनकी मांग खाने वाली थे। हाँ हाँ, जो गरीब थे उनको उठा दिया और जो अमीर थे उनको गिरा दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, इतनी सारी जानकारी उस जमाने के हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उम्मीद है आप सबको ये अनुभव पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। शुक्रिया दादाजी।